हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक, करेंटली एट इंटरनेट ऑफ द डिपार्टमेंट। यार कुछ बातें करना चाहता था आप सबसे। ये आप सबका एक मेजर क्वेरी भी रहता है कि एज डॉक्टर्स कितना अर्न करते हैं। तो देखो, आप ये अगर वीडियो देख रहे हो तो या तो आप एक नीट एस्पिरेंट हो, नीट यूजी आप देने की कोशिश कर रहे हो, चाहे 2023 में हो, 24 में हो, 25 में, अभी क्लास 10th 11th 12th में हो, या फिर एमबीबीएस करना कर रहे हो और उसके बाद फिर पीजी की तैयारी करोगे और अभी नेक्स्ट एग्जाम आ गया है तो उसके लिए पढ़ पढ़ के उसके बाद आप एक स्पेशलाइजेशन उठाओगे, फिर एक डॉक्टर बन रहे होगे। तो यार छोटे से वीडियो में यार इसको डिस्कस करेंगे। पहले तो यार ये आप कोई भी आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, द बेस्ट थिंग अबाउट एमबीबीएस, आप किसी से भी कंपेयर कर लो। आप चाहे आईआईटीज की फीस देख लो, वो भी कितनी ज़्यादा। आप खुद एक बार गूगल पे सर्च कर लो आईआईटी की सेमेस्टर की फीस, आप सर्च करो, आप समझ जाओगे मैं क्या जो जो है टर्म्स। आपके कोई भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मैं एम्स में मैंने आई हैव डन माई एमबीबीएस, है ना, अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सो जब स्टार्टिंग में यार एम्स का एडमिशन हो रहा था तो ये सरप्राइज कि 5,000 रुपये, 5,500 समवेयर अराउंड दैट जो थी फीस थी। वी थॉट कि इट वॉज फॉर द सेमेस्टर, वो भी बहुत सस्ता था। लेकिन 5 साल में वो समझ में आया कि नहीं भाई, वो पूरी आपकी 5 साल एमबीबीएस की फीस है 5,500 रुपये के आसपास, राइट। नेक्स्ट थिंग, अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूं तो आई एम रिसीविंग अ स्टाइपेंड क्लोज टू 26,000 रुपीज अ मंथ। तो मोटा मोटा आप किसी भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, चलो मैं तो एम्स की बात कर दिया, ठीक है, आप किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, कोई भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो, जितना आपका एमबीबीएस में इंटर्नशिप में जब आपका स्टाइपेंड होगा, वो आपका 1 साल का स्टाइपेंड विल बी मोर देन द फीस ऑफ योर एंटायर एमबीबीएस करिकुलम, राइट। सो ये पहला कंपैरिजन पॉइंट है यार। किसी भी आप, अगर आप बीटेक कर रहे हो, आप जाके फीस करो, सर्च करो। आप एमबीए कर रहे हो पीजी में, वहां की आप फीस सर्च करो, 20-20 लाख, 25-25 लाख आईआईएम्स में बहुत फीस है यार। आप एक बार जस्ट सर्च करो गूगल पे, आप समझ जाओगे। सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपने एक बार नीट क्रैक कर लिया तो आपका अपार्ट फ्रॉम द जो आपको बेसिक एम्यूनिटीज हैं, खाने पीना, उस सब के अलावा, ठीक है, कपड़े, बुक्स, इस सब के अलावा ऑलमोस्ट आपकी फीस नहीं लग, कोई और खर्चे नहीं हैं। दैट इज अ गुड थिंग। नाउ कमिंग टू, आप एक जेआरशिप कर रहे हो। जेआरशिप से मतलब कि आप अगर एमडी कर रहे हो, उसमें भी बहुत सारे यार वो चीज़ें होती है। आप दी गुड थिंग इज कि आप किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आप एमडी कर रहे हो तो समवेयर क्लोज टू 80,000 to 90,000 जो है वो आपकी सैलरी होगी पर मंथ की, है ना। आप कहीं और स्टेट वाइज ये डिपेंड करता है। अगर आप स्टेट वाइज, अगर आप डिफरेंट स्टेट कॉलेजेस में हो तो वो जो भी नॉर्म्स हैं, बट मोटा मोटा आपका 60,000 to 70,000 आप मान के चलो, दैट इज देयर एमडी में। कोई भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रहे हो तो दैट इज समथिंग विच यू विल बी अर्निंग। नेक्स्ट, जब आप एमडी 3 साल करने के बाद जब आप एसआरशिप कर रहे होगे या डीएम कर रहे होगे, तो भी यहां से जो आपको एमडी में मिल रहा है उसका आपको 20% एक्स्ट्रा आप मान के चलो, दैट इज समथिंग विच यू विल बी अर्निंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये जो सैलरीज है दैट इज डिपेंडेबल अपॉन ब्रांच? सो आंसर इज नो। इन एमडी एंड एसआरशिप या फिर आप जो डीएम कर रहे हो उसमें आपकी सैलरीज एट पार होंगी, चाहे आप एमडी मेडिसिन, एमडी रेडियो, एमडी डर्मा, एमडी आप कोई भी ऑब्स गाइनी पीडियाट्रिक्स कुछ भी कर रहे हो, या फिर आप एमडी एनाट, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, या फिर पैथ, माइक्रो, फॉरेंसिक मेडिसिन कोई भी कर रहे हो, तो दैट इज द सेम, आपकी सैलरी सेम है। द डिफरेंस स्टार्ट्स कमिंग इन जब आप एमडी के बाद, डीएम के बाद जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो वहां पर भी डिफरेंस जो है वो आता है। Now there are branches जहां पर कि the initial amount when you become a consultant, ठीक है। देखो, when I talk about teaching field, let's say अगर आप फैकल्टी बनना चाह रहे हो तो यार फिर से सेम चीज हो गई, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो। बट when I talk about becoming a consultant, एक प्राइवेट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सो कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जैसे रेडियोलॉजी है, इसकी जो पीक होती है वो फास्ट आ जाती है एंड उसके बाद वो स्टेबल आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। वर्सेस आपकी कुछ ब्रांचेज हैं जैसे मेडिसिन है, आपने उसके बाद आपने डीएम कार्डियोलॉजी कर दिया तो आपका, ठीक है, डीएम कार्डियोलॉजी कर लिया आपने, वर्सेस आपका फॉर एग्जांपल एक सर्जन है तो सर्जन को, एक न्यूरो सर्जन है तो उसके लिए आपको यार 15 साल 20 साल लग जाएंगे पूरा आपका एक्सपीरियंस और अच्छे से आपकी पीक आने में। बट देन द जो पीक्स हैं दैट आर अनकंपेरेबल, राइट। तो मोटा मोटा आप ऐसे समझ लो कि यहां पर देखो, व्हाट आई कैन टेल यू इज फॉर श्योर,
या देर आर डॉक्टर्स हु आर अर्निंग वेरी वेल, बहुत पैसा कमा रहे हैं, गुड 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 फॉर देम. बट द गुड थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप कोई गरीब डॉक्टर शायद से नहीं देखोगे. आप बहुत सारा ये न्यूज़ सुनोगे कि बीटेक करके घर पे बैठे हैं, एमबीए करके घर पे बैठे हैं, नौकरी नहीं है, घर पे बैठ गए भैया. लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि एमबीबीएस करके लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है, पीजी की प्रिपरेशन करने के लिए घर पे बैठे हैं, बट उसके अलावा यू विल नॉट हियर दिस. दिस इज द गुड थिंग. सो यू विल रेयरली सी कम अक्रॉस अ पुअर डॉक्टर, है ना. सो इन द मेडिकल प्रोफेशन यू अर्न वेल. नाउ देयर इज अनदर एस्पेक्ट, द पे पर आवर इन द फील्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. दैट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. अगर आप एमडी कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द फील्ड, आप क्लिनिकल फील्ड आप उठा के देखो यार, एक दिन में 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, कुछ दिन तो 24 घंटा, 48 घंटा, 48 आवर्स, कभी कभी 56 आवर्स तक की भी ड्यूटीज हो जाती हैं. तो आप नंबर ऑफ आवर्स को डिवाइड कर, जो आपकी पूरी सैलरी है उसको नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डिवाइड कर दो तो काफ़ी कम आती है ना. अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस में हो तो बहुत कम आता है. तो दिस इज अनदर थिंग. तो आपकी अगर बेसिकली फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरो सर्जन है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक सर्जन है, अगर वो बहुत पैसा भी कमा रहा है, सुबह से शाम तक लगा हुआ है, उसके पास वो पैसा एंजॉय करने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए. सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट. तो देखो यार, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस सब पे कभी और बात करेंगे. बट खींच तान के आप ऐसे समझ लो कि इफ यू आर कमिंग टू अ प्रोफेशन, इनटू अ मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, मनी इज वन थिंग, या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये वीडियो मैंने उससे रिलेटेड बनाया क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. But you'll have to understand that don't come into this profession for just earning money. There are hundreds of way. आप YouTube पे सर्च करो ना, कितनी, आपको तो डिग्री करने की भी जरूरत है. अगर आपको पैसा कमाना है कि मैं केवल जस्ट, तो बहुत सारे जो है वो तरीके हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई इसमें इस फील्ड में आने की जरूरत नहीं. बट इफ यू वांट टू गो इनटू पेशेंट केयर, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपको एक्चुअली में यू वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, सब में आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है, सो मनी एज अ बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके साथ रहेगा. तो बेसिकली ये चीज़ कहते हैं, दिस इज सम सीनियर प्रोफेसर हु टोल्ड कि एक डॉक्टर के घर में ये एक कहावत है कि जिन लोगों के घर में सरस्वती होती है, वहाँ पर जो है, वहाँ पर लक्ष्मी की कमी होती है थोड़ी सी, और जहाँ पर लक्ष्मी की कमी है वहाँ पर सरस्वती जी होती हैं बेसिकली. तो मोटा मोटा ये है कि जहाँ पर विद्या है ना, वहाँ पर दे अर्न, वो उनके पास थोड़ी सी लक्ष्मी की, वो हमेशा वो क्वेश्चन करते रहते हैं कि इतना पढ़ाई की तब भी उतना नहीं, दे आर अर्निंग. ऑन दी अदर हैंड, जिन लोगों के पास लक्ष्मी रहती है, उनके पास थोड़ी सी सरस्वती माँ की कमी रहती है. बट एक डॉक्टरी ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपके पास दोनों, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, दोनों की कृपा साथ में रहती है. सो इफ़ यू आर फोकस्ड, आप एक पेशेंट केयर, आप एक अच्छे डॉक्टर बनने पे फोकस्ड हो, ऑटोमेटिकली आप यू विल बी अर्निंग डिसेंटली. तो द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड जस्ट से कि आप अगर बिल्कुल कन्फर्म्ड है कि भैया आप एक मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पेशलिटी भी आपने चूज़ कर लिया, आप अपने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग चूज़ करो. फॉर एग्जांपल मेरे को थोड़ा सा है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड माइंडसेट का बंदा हूँ, तो मेरे को रिलैक्स स्पेशलिटी में इंटरेस्ट था, एंड दैट इज़ वाई टुक अ रिलैक्स स्पेशलिटी. आपको इंटरेस्ट है कि यार ठीक है, आप क्लिनिकल में एकदम घुस जाना चाहते हो, कुछ होती हैं जैसे कि बैचमेट्स हैं, कुछ को इंटरेस्ट है यार पीडियाट्रिक्स में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल बच्चों को करना चाहते हैं, उनकी वहाँ पर उनका इंटरेस्ट है. कुछ है जो ऑब्स एंड गाइनी में इंटरेस्ट है. So that is up to you. But the end of the day, the biggest thing will be that you will be earning a decent amount of money. Second biggest thing, the respect is unparalleled. आप एक चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आपके सामने अगर कोई डॉक्टर आता है तो आप डॉक्टर साहब कह के यू विल बी एड्रेस, किसी भी आप पार्टी में हो, किसी भी गैदरिंग में हो, और लोग आपका नंबर लेके जाएंगे. इसलिए नहीं कि भाई कि आप दे विल टेक योर नंबर कि भाई कल कभी कुछ ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि डॉक्टर की ज़रूरत हर घर में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी सोशल स्टेटस से उसको ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज़ वन थिंग विच विल ऑलवेज बी देयर. द रिस्पेक्ट will be there, the status will always be there, and it will always be a noble profession. That is all for this video. Wish you all the very best. छोटा सा वीडियो, तो आप और वीडियोस देख सकते हो एग्जैक्टली कितना अर्निंग और वो सब है, तो वो आप जरूर से सर्च करो, आपको मिल जाएगा. बट मोटा मोटा you will be earning decently. So focus on your profession. Wish you all the very best. Bye bye, take care.